एक बरसाती रात में एक आदमी प्लास्टिक के दस्ताने और प्लास्टिक का सूट पहनता है। उसका लक्ष्य बारिश से खुद को बचाकर सूखा रहना नहीं है, बल्कि कोई सुराग न छोड़ना है। कुछ ही सेकंड में एक आदमी छाता पकड़े और अपना सामान ले जाते हुए उसकी कार के पीछे चलता है। हिटमैन कार से बाहर निकलता है और उस आदमी को कई बार चाकू मारता है, फिर उसे कार के ट्रंक में डाल देता है। हिटमैन वापस ड्राइवर की सीट पर बैठता है और अपना सूट उतारता है, जिससे उसका चेहरा दिखाई देता है। हिटमैन ह्यूंग वुक अपनी घड़ी देखता है और सही समय पर चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, एक और आदमी आता है और मृत व्यक्ति का सामान खींच कर ले जाता है। अगली सुबह एक और युवा व्यक्ति जिसका नाम जेसुंग है, अपने जीवन को समाप्त करने पर विचार करता है। वह एक असफल अभिनेता है जिसके पास पैसे नहीं है और कोई उसे प्यार नहीं करता, तो जीवन का क्या फायदा। जैसे ही वह ऐसा करने वाला होता है, उसकी मकान मालकिन उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। कहती है कि वह उसके लिए कुछ नूडल्स लाई है। जेसुंग उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी कुछ खाने का विरोध नहीं कर सकता। जब वह दरवाजा खोलता है तो मकान मालकिन उसे किराया न देने के लिए डांटने लगती है। बेशक उसने दरवाजा खुलवाने के लिए नूडल्स का बहाना बनाया था। मकान मालकिन उससे कहती है कि कल तक किराया चुका दे, नहीं तो वह उसे निकाल देगी। वह यह भी कहती है कि वह नहाए क्योंकि वह बदबू मार रहा है। युवक दरवाजा बंद कर देता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि वह गंदा रहते हुए नहीं मर सकता। शायद उसे पहले खुद को साफ करना चाहिए और फिर शांति से मरना चाहिए। जेसुंग एक सार्वजनिक सौना में जाता है और वहाँ वह ह्यूंग से मिलता है, जो अपनी घड़ी और कपड़ों से खून धोने के लिए सौना में आया है। लेकिन चूंकि वह वहाँ है, वह खुद भी स्नान कर सकता है। जेसुंग अपनी साफ और महंगी घड़ी को देखता है और मानता है कि यह आदमी अमीर होगा। जेसुंग पहले स्नान करना शुरू करता है, जबकि ह्यंग थोड़ी देर बाद सौना में प्रवेश करता है। किस्मत के खेल में जेसुंग गलती से अपना साबुन गिरा देता है। जैसे ही ह्यंग सौना में प्रवेश करता है, वह साबुन पर पैर रखता है और सचमुच हवा में उड़ जाता है। फिर वह जमीन पर गिरता है, उसका सिर टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। उसके लॉकर की चाबी जमीन पर फिसलती हुई जाती है और सीधे जेसुंग के पैर पर आकर रुकती है। जेसुंग उसके पास जाता है और वहाँ मौजूद अन्य पुरुषों के साथ उसकी जांच करता है। वह उसके शरीर के पास झुकता है ताकि उसकी लॉकर की चाबी ह्यूंग के पास रख सके, लेकिन फिर उसे इसके बारे में कुछ संदेह होने लगता है। ह्यूंग की चाबी को छूने के बजाय जेसुंग उसे अपनी चाबी देता है। मूल रूप से चाबियों की अदला बदली कर देता है। जब ह्यूंग को ले जाया जाता है तो जेसुंग लॉकर रूम में जाता है और ह्यूंग का लॉकर खोलता है। युवक लॉकर में जो कुछ भी पाता है उसका पूरा फायदा उठाता है। शुरुआत के लिए वह ह्यंग का सूट पहनता है और उसे पहनकर सार्वजनिक सौना से बाहर निकल जाता है। फिर वह अपनी मकान मालकिन से मिलने जाता है और उसका सारा किराया चुका देता है। उसके बाद वह उन सभी लोगों को पैसे लौटाता है जिनसे उसने उधार लिया था। ह्यूंग की महंगी कार में बैठा जेसुंग सोचता है कि क्या यह सब एक सपना है और क्या वह जल्द ही